आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बजट का फीचर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट्स में अगर अकाउंट्स अनेबल्ड है आपके पास, तो अकाउंट्स में आपके पास ये बजट की ऑप्शन आएगी और इसमें हम न्यू का बटन क्लिक करके नया बजट क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हमें डेफिनेशन सेटिंग्स में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट में मोस्टली एक्सपेंसेस के लिए होता है, लेकिन किसी भी चार्ट ऑफ अकाउंट का हम बजट क्रिएट कर सकते हैं। हमने मेक श्योर करना है कि जिस भी हम अकाउंट का बजट क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटर एक्सपेंसेस का बजट सेट करना चाहते हैं, तो हमने एंट्री अलाउड इसको टिक करना है और अलाउ बजटिंग, यानी कि इसमें एंट्री भी अलाउड है और बजटिंग भी अलाउड है। ये टिक करके सेव करना है। जैसे हम एक और कोई अकाउंट में ऐड कर लेता हूँ, उसमें फॉर एग्जांपल ये प्रिंट मार्केटिंग है, हम इसका बजट सेट कर रहे हैं, ये भी ऑलरेडी सेट है। कोई और अकाउंट ले लेते हैं, एसएमएस मार्केटिंग का एक ले लिया, इसको हमने ये दोनों चेक बॉक्स चेक कर दिया, सेव कर दिया। तो अब ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये जितने भी अकाउंट्स हमने में दोनों एंट्रीज, ये दो चेक बॉक्सेस चेक्ड हैं, ये हम बजट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बजट में हम बेसिकली करते ही हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि हमने कहा कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक हमारा एक बजट है। किस चीज़ का बजट है? हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटर एक्सपेंसेस का बजट है। तो हम कहते हैं कि ये हमारा 20,000 का बजट है इसका, यानी हमने इस दौरान, इस पीरियड के दौरान इतने खर्चे कर सकते हैं इसके। उसके बाद हमने एसएमएस मार्केटिंग का किया था, उसका हम 5,000 बजट रख देते हैं। तो ये हमने टोटल 25,000 का बजट दो एक्सपेंसेस का सेट कर दिया। ये हमने सेव कर दिया। ये बजट हमारे पास सेव हो गया कि हमने इन दो एक्सपेंसेस का इतना इतना बजट बनाया है। अब हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में क्या होता है कि आपने एंट्रीज़ करनी है। अब मैं कैश पेमेंट वाउचर की एंट्री करता हूँ। तो मैंने कैश पेमेंट की है अपने बैंक से, बैंक 1 से, और मैंने अकाउंटिंग एंड ऑडिटर एक्सपेंसेस में ख़र्चा किया है अपना 500 का, और एसएमएस मार्केटिंग के ऊपर मैंने 1000 एक्सपेंस कर दिया, और ये मैंने अप्रैल में किया, 19 अप्रैल को। इस एंट्री को मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक और 29 तारीख को अकाउंटिंग में 500 का एक्सपेंस मज़ीद कर लेता हूँ, और इसको सीपीवी यानी कैश पेमेंट वाउचर कर दिया, बैंक से पेमेंट की है, और ये 500 की पेमेंट आ गई। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी एक और वाउचर सेव हो गया। अब अगर मैं रिपोर्ट्स में हूँ तो दो रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक है ईयर बजट। ईयर बजट में यहाँ पे बजट की लिस्ट आ रही है कि कौन से बजट से इस वक्त मेरे अवेलेबल है, मैं किस बजट को चेक करना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास चूँकि फ़िलहाल एक ही बजट है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसकी मैं रिपोर्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इसकी रिपोर्ट ओपन हो गई कि मैंने अकाउंटिंग का बजट 20,000 किया था सेट, और एसएमएस मार्केटिंग का 5,000 बजट सेट किया। अप्रैल के अंदर इसके एक्सपेंसेस 1050 हुए हैं। ये मैं पहले भी कुछ एक्सपेंसेस डाल चुका था 50 रुपीज़ के, इसलिए दो मैंने 500 के डाले तो वो 1000 हो गया। और ये एसएमएस मार्केटिंग का 1000 का बजट मैंने जो एंटर किया था वो आ रहा है। टोटल इतना है, मई में बजट इतना है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये टोटल बैलेंस है, यानी 20,000 में से इतना मैं यूज़ कर चुका हूँ और इतना बकाया है बजट। इससे 5,000 मेरे पास एसएमएस मार्केटिंग का था, जिसमें से 1000 यूज़ कर लिया अप्रैल के महीने में, और 4000 बाकी है। टोटल सारों का मिला के 25,000 बजट है, और मेरे पास 22,900 है। इसी तरीके से मैं अगर दूसरी बजट की एक रिपोर्ट है उसको व्यू कर लूँ, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो सिर्फ उसमें मंथ वाइज नहीं बता रहा, उसमें सिर्फ ये बता रहा है कि ये अकाउंट है, इतना बजट एलोकेटेड था, इतना कंज्यूम हो चुका है, इतना बैलेंस है। यानी कि वो ये नहीं बता रहा कि ये कंज्यूम कब हुआ, यानी किस महीने में हुआ। इस वाली रिपोर्ट में वो बता रहा है किस किस महीने में कितना कितना कंज्यूम हुआ है। अमाउंट वही है कि 20,000 में से 18,900 बाकी है,
और यहाँ पे भी 20,000 में से 18,900 बाकी है। लेकिन इसमें आपको मंथ वाइज रिपोर्ट मिल जाती है कि किस मंथ में कितना कंज्यूम हुआ। इसमें आपको टोटल कंजम्पशन मिलती है कि टोटल कितना कंज्यूम हुआ। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट्स के बजट्स को मैनेज कर सकते हैं कि किस अकाउंट को आपने कितना बजट देना है, उसमें से कितना कंज्यूम हो चुका है। अगर मंथ वाइज देखना चाह रहे हैं तो मंथ वाइज, क्योंकि कुछ कंपनीज 6 महीने का या साल का पूरा बजट एलोकेट कर देती हैं और फिर ये देखना चाहती हैं कि किस किस महीने में कितने कितने एक्सपेंसेस हुए और जो हमने बजट पूरे साल के लिए रखा था वो कितना ओवर यूज़ हुआ है या कितना अंडर यूज़ हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने 20,000 रखा था तो हो सकता है 25,000 का खर्चा हो जाए, तो ये बैलेंस माइनस में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितना बजट रखा था उससे ज़्यादा के खर्चे हो गए। तो फिर वो चेक किया जा सकता है कि किस वजह से हुए, क्या किसी की नेग्लिजेंस है या कि वैसे बजट ही हमने कम रखा था, खर्चे अब ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये पर्पज़ है सारे बजटिंग के फ़ीचर का।